हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कक्षा 10 की विज्ञान क्लास के लेक्चर नंबर 12 में। इसमें हमारा चैप्टर चल रहा है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। देखिए, प्रकाश का परावर्तन ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, लेकिन इसका शेष भाग जो रह गया है अपवर्तन, इसको मैं अब आपको करा रहा हूँ। तो इसमें हम जानते हैं डेफिनेशन अपवर्तन की, यानी प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। देखिए, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जैसे देखिए, मैंने यहाँ विरल माध्यम लिया है, नीचे सघन माध्यम लिया है। तो प्रकाश किरण देखो विरल माध्यम से किस में जा रही है, सघन माध्यम में। तो अपने मार्ग से क्या हो रही है, इसको सीधा जाना चाहिए था, ये अपने मार्ग से विचलित हो गई, यानी टेढ़ी हो गई। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है, यानी प्रकाश किरण का दूसरे माध्यम में मुड़ जाना क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन। आपतन कोण, देखिए आपतन कोण क्या होता है, जो आपतित किरण है और अभिलंब है, इनके बीच बना कोण, किस किस के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण आई। इसके बाद देखिए, ये जो अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब है, इनके बीच हम यदि कोण बना दें तो वो कहलाएगा अपवर्तन कोण। डेफिनेशन में मैंने लिखा भी है, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं हम, अपवर्तन कोण, आर। सघन माध्यम क्या होता है, देखो प्रकाश के अपवर्तन के दौरान यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुक जाए, यानी अपवर्तित किरण जो है किधर को झुक जाए, अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर झुके, तो दूसरा माध्यम पहले माध्यम की अपेक्षा प्रकाशीय सघन माध्यम कहलाता है। यानी दूसरा जो माध्यम है तब क्या कहलाएगा, सघन माध्यम। यदि दूर हट जाए, ये देखिए विरल माध्यम में मैंने लिखा है, यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब से दूर हट जाए या दूर हट जाती है तो दूसरा माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष प्रकाशीय विरल माध्यम कहलाता है। यानी उल्टा करके देखें हम, यदि देखो ये प्रकाश किरण इधर से जाती हुई मान लो, तो ये क्या है, अभिलंब से दूर हट रही है, तो इसको हम क्या मानेंगे, विरल माध्यम। यानी अभिलंब से दूर हटे प्रकाश किरण तो ये मानेंगे वो माध्यम विरल है, और अभिलंब की ओर आए तो मानेंगे कि वो माध्यम सघन है। देखिए अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के दो नियम है। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। देखिए आपतित किरण है, अपवर्तित किरण है, और तीसरी चीज क्या है, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसका मतलब ये हुआ साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू नियतांक। इस नियम को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। इसके बाद निरपेक्ष अपवर्तनांक है स्टूडेंट। जब प्रकाश का अपवर्तन वायु अथवा निर्वात से किसी अन्य माध्यम में होता है तब आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यानी प्रकाश किरण वायु या निर्वात से किसी दूसरे माध्यम में जाए तो हम क्या कहेंगे, आपतन कोण की ज्या तथा परावर्तन कोण की ज्या के अनुपात को। कब, जब प्रकाश किरण किससे जा रही हो, वायु से या निर्वात से, उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, माना प्रकाश का किसी किरण के लिए वायु में आपतन कोण आई तथा किसी अन्य माध्यम में गुजरने पर अपवर्तन कोण आर, तो नियतांक साइन आई बटे साइन आर का मान उस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। इसे एन से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू एन। इसके बाद डेफिनेशन है सापेक्ष अपवर्तनांक की। यदि पहला माध्यम वायु या निर्वात के स्थान पर अन्य माध्यम में हो तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसमें अपवर्तनांक को चिन्ह एन के दोनों ओर क्रम से पहले तथा दूसरे माध्यम के संकेत लिख दिया जाता है। जैसे यदि किरणें वायु से कांच यानी जी में प्रवेश करती है तो अपवर्तनांक ए एन जी प्रदर्शित करते हैं। इसको बोलेंगे क्या, वह वायु के सापेक्ष, यानी जो पहले लिखा होगा उसके तो हम सापेक्ष बोलेंगे, और जो बाद में लिखा होगा
कांच का अपवर्तनांक, जैसे यहाँ जी लिखा है तो कांच का अपवर्तनांक कहलाता है। जैसे ANG बराबर sin I बटे sin R। स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर से एक नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 13 में। तब तक के लिए धन्यवाद।